हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीक की रीडिंग, जो कि शुरू हो रही है 1 मई 2023 से लेके 7 मई 2023। तो ये हैं आपकी 3 पाइल्स। पाइल 1 विद दिस वाइट फ्लावर, पाइल 2 विद दिस रेड फ्लावर एंड पाइल 3 विद दिस पिंक फ्लावर। तो इन तीनों फ्लावर्स में से या फिर इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल या जो भी फ्लावर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उस पाइल को चुन के अपनी रीडिंग सुन सकते हो। मैंने इसकी टाइमिंग नीचे टाइम फ्रेम में दे रखी है। आप जब अपनी पाइल पे सिलेक्ट करोगे, अपना क्लिक करोगे, तो सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको इन्वाइट करती हूँ कि आप मेरे साथ एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़ and take a deep breath in। अभी स्लोली आप सांस लीजिए और इस सांस के साथ एक वाइट लाइट को अपने सिर से होते हुए अपनी पेट तक आता हुआ देखिए। अभी हम धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये वाइट लाइट हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम दोबारा ऐसा और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन। White light has entered your stomach, and now very slowly breathe it out and see the white light spreading all over your body. One last time, take a deep slow breath and just see कि एक white light आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे आप ब्रीद आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों फ्लावर्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसको चुन के आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। अगर आपने ये वाइट कलर का फ्लावर चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखते हैं कि जो कमिंग वीक है 1 मई 2023 से लेके 7 मई 2023, तो ये आने वाले जो 7 दिन हैं, मंडे से लेके संडे तक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें आपके आसपास कैसी सी एनर्जीज़ रहने वाली है पूरा वीक में। तो मैंने आपके 7 कार्ड निकाल दिए। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो अपने जो वीक की शुरुआत है ना, वो बहुत ही एक ना बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड से कर रहे हैं। मतलब उनको मंडे को ऐसा लगेगा कि उनके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं, मतलब काफ़ी बैलेंस स्टेट में है। और वहीं पे कुछ लोग हैं, उनके लिए ये एक मैसेज भी है कि मंडे को अपने इमोशंस को आप जितना बैलेंस करके ये वाला दिन निकालोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो क्वीन ऑफ कप्स होती है वो अपने फीलिंग्स के साथ अटैच्ड होती है, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, बट वो ग्राउंडेड होती है। तो मेरे व्यूअर्स को ये एक मैसेज भी है कि मंडे को अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, घास पे चलिए, आप अपने आप से कनेक्ट होइए, मिट्टी के साथ जुड़िए, पेड़ पौधों के साथ जुड़िए, तो आपको आपकी ग्राउंडिंग खुद ही हो जाएगी। बस अपने अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, स्पेशली मंडे वाले दिन। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, इसमें आपके ना एंजल्स आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मंडे वाले दिन ना। तो अभी हम देखते हैं हमारा ट्यूसडे वाला कार्ड। जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स के बाद सीधा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब कि एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन है ना, वो दोनों ही आपकी रीडिंग में प्रेजेंट है। जो किंग ऑफ कप्स है, तो वो भी यही शो करता है कि किंग ऑफ कप्स इज समबडी जो कि ना अपनी फीलिंग्स के ऊपर जिसका एक जैसे कंट्रोल है, वो मतलब उनको ओवर पावर नहीं होने देता अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अपने ऊपर ना। मतलब वो प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस को साथ लेके चलता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ट्यूसडे वाले दिन जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं, जो कि ट्यूसडे को उनको बताया गया है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल करके, कंट्रोल तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस, बट यहीं पे भी यही है कि ये जो वीक है ना, स्पेशली आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है शुरुआत में। तो अपने इमोशंस को ना आपने बैलेंस स्टेट करना है। और दूसरी चीज़ जो ये कार्ड बता रहा है वो ये है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो हो सकता है कि इमोशनली उतने बैलेंस्ड नहीं है, इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं है जितना कि आप हो। तो यहाँ पे जैसे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। आपने एक हार्डकोर मास्टर की तरह काम नहीं करना है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, हो सकता है आपकी फैमिली में, हो सकता है आपके फ्रेंड्स में कुछ लोग हैं जो कि ना इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको
उनकी ज़रूरत है। तो आपने जो भी काम करना है सबको साथ लेके चलना है और उनकी इमोशंस की कद्र करते हुए, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए ये दिन आपने स्पेंड करना है ट्यूसडे वाला। और इसमें कोई पाइसियन एनर्जी है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती हो सकता है आप पाइसियन हो या फिर किसी पाइसियन को, मतलब मीन राशि वाले जो लोग हैं उनको आपकी आपके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपको इमोशंस को या फिर इस पाइसियन के इमोशंस को समझने की आपको ज़रूरत है, या आप खुद ही कोई पाइसियन है जिसको अपने इमोशंस को ठीक से बैलेंस करके चलना है बाकी लोगों के साथ। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे वाली एनर्जी पे। तो वेडनेसडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही बता रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, तो वेडनेसडे को इतना जैसे ना कुछ तो एक नया आइडिया उनको स्ट्राइक करेगा, जो कि उनकी जो क्लैरिटी है ना, जो पहले उनके मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा था बट उनको चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो जो ये नया प्लान नया आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है तो उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर देगा उनके एक मेंटल लेवल के ऊपर। तो देखिए आपको कौन सा आइडिया आ रहा है उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा, स्पेशली वेडनेसडे वाले दिन, और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाला कार्ड है जजमेंट वाला कार्ड। तो जजमेंट वाला कार्ड यही बता रहा है कि जो पाइल 1 के काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो कि ना मतलब अपनी जैसे एक कुछ डिसाइड करने के उसमें है, मतलब उनको ना जैसे एक रिजल्ट चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं पहुंचना है। काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे रास्ते ना जैसे एकदम से ओपन हुए पड़े हैं उनके सामने, पर जैसे उनको पता नहीं है कि उनको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो जो थर्सडे की एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी ना पाइल 1, वो आपको ना एक मौका दे रही हैं कि आप अपने पाथ को चुनो, कि आपने जिस पाथ पे जाना हो। कि हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं उनको पता नहीं है कि मुझे इस पाथ पे जाना है, जैसे क्रॉस रोड के ऊपर है, कि या फिर इस पाथ पे जाना है। तो थर्सडे की एनर्जीज ना आपको बताएंगी कि जैसे एक पाथ जो भी आपने चूज़ करना है उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। और काफ़ी लोगों को ना जैसे कोई न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है, और जो ये न्यूज़ उनको मिलेगी ये उनको ना एक असेंशन के लिए मिलेगी, मतलब उनका कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में उनके बढ़ोतरी होगी, और काफ़ी लोगों के कुछ काम भी पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस दिन। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो मुझे यही दिखा रहा है कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, जैसे उनको ना किसी चीज़ में अगर हेल्प की ज़रूरत है, तो जैसे यूनिवर्स, जैसे उनके एंजल, जैसे उनके डिवाइन ना उनको वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ये हेल्प है आपको, अगर तो समझ लीजिए जैसे कोई लोग हैं उनको एक टीम की ज़रूरत थी, तो अगर आपको टीम की ज़रूरत थी तो जैसे वो लोग आपके टीम मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी लोगों को अगर फाइनेंसिस की ज़रूरत थी तो इस दिन आपको अपने फाइनेंसिस भी मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जैसे ना आप ना अपना जो टैलेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो आप अकेले नहीं कर रहे हो, अभी आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग जुड़े। तो आप देखोगे कि फ्राइडे वाले दिन वो लोग, जिस तरह के लोगों की आपको ज़रूरत थी ना कि हाँ मतलब मेरे साथ मेरे ग्रुप में या मेरी कंपनी में या मेरी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए, तो वो लोग आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जो ये मैसेज दे रहा है ये कार्ड, वो दे रहा है जैसे नंबर 3 जो होता है ना पाइल 1, वो एक्सपेंशन का नंबर होता है, मतलब कुछ तो एक्सपेंशन हो रही है आपकी चीज़ों में ना। और काफ़ी लोग मुझे ना यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसके लिए, या तो फिर वो कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हैं वो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जिसके साथ ये जुड़ रहे हैं उसके उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद जैसे वो चीज़ें जिनकी एक वैल्यू है उनकी लाइफ में, वो वैल्यू ऐड कर रहा है ये पूरे का पूरा एनवायरनमेंट में। तो वैसे वाला ये रीडिंग दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। अभी हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी पर, शुरू करते हैं अपनी सैटरडे का कार्ड। तो सैटरडे का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दिखा रही है कि सैटरडे को काफ़ी सारे लोग हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, और इसमें मेरे काफ़ी सारे मुझे होम मेकर्स नज़र आ रहे हैं जो कि ना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए है। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं ना पाइल 1, तो एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपने नियर एंड डियर वन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लोग करियर में हैं, जिनके ऊपर मतलब काम का थोड़ा प्रेशर है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो वो ये कर सकते हैं कि इस दिन वो अगर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो अपना काम भी कर लेंगे, और घर में बैठ के अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। जो दूसरा मैसेज इसमें दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ना वीकेंड पे ना काफ़ी लोग ना अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने पेट्स को टाइम दे रहे हैं, उनके साथ प्यार कर रहे हैं, मतलब कि एक होम फ्रंट और एक करियर फ्रंट वाली जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस लेके चल
चलने वाला ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। अभी हम चलते हैं संडे वाले कार्ड पे। तो जो संडे का कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ही ये वीक ख़त्म हो रहा है, इस वीक का एंड हो रहा है, तो जैसे ना आप नेक्स्ट वीक की तैयारी कर रहे हो संडे को कि मुझे नेक्स्ट वाला वीक कैसे गुजारना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि संडे को एक नया आइडिया स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल ऐसे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर आपको लगेगा अरे मैंने ऐसे पहले क्यों नहीं सोचा, या ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। तो एक नया आइडिया, एक नया विचार आपको अचानक आउट ऑफ द ब्लू आएगा संडे वाले दिन। तो जो अपने आइडियाज़, अपने विचार हैं उनके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए, और जो भी ना आपके आसपास जो न्यूज़ चल रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि मेरे लिए क्या मैसेज छिपा हुआ है इसके अंदर ना। तो ये दिखा रहा है आपका संडे वाला कार्ड। अभी हम देखते हैं कि जो ये वीक है इसमें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। ये हमेशा आपको इसलिए चैलेंजेस के बारे में बताती हूँ पाइल 1, ताकि आप अपने वीक को अच्छे से प्लान कर सको कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका कार्ड निकल के आया है वो है जस्टिस का कार्ड। देखिए नंबर 8 लिखा हुआ है इसके ऊपर ना। तो जो नंबर 8 होता है ना वो इनफाइनाइट पोटेंशियल का नंबर होता है, और जो जस्टिस का नंबर होता है ना, और जो जस्टिस का कार्ड होता है वो हमें यही दिखा रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ जैसे जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मेनली आपको यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो यही आपका मेन चैलेंज रहेगा कि अपने अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का जो ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन आपकी रीडिंग में दोनों के दोनों हैं, तो ये आपको यही बता रहे हैं कि आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बैलेंस करके आगे निकलना है। बट यही चीज़ अपने इमोशंस को बैलेंस करके आगे बढ़ने वाली जो चीज़ है वो आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लग सकती है। बट ये है कि एक जब भी ना आप ये इस तरीके से करोगे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ देयर विच इज़ राइट। ठीक है ना, जब आप वो करोगे कि जो भी आपके लिए राइट है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ आप एक राइट ट्रैक पे हो, आप एक राइट पाथ पे हो। बस आपने जो भी आपके बिलीव्स है यू मस्ट स्टैंड ऑन देम। और दूसरा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वाटर्स का। तो देखिए जो 8 ऑफ वाटर्स का कार्ड ना वो हमें यही बताता है कि यू नीड टू मूव ऑन। मतलब कुछ ना कुछ तो आपके इमोशनल फ्रंट पे कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं जिससे ना आपको मूव ऑन होना है। क्योंकि जब आप मूव ऑन होगे, अपने इमोशनल फ्रंट पे काम करोगे, तभी तो जैसे एक ना वो एक बैलेंस वाली एनर्जी तभी आएगी आपको पाइल 1। ये है कि जैसे ना आपको अपनी लाइफ में किसी मीनिंगफुल चीज़ की, एक मीनिंगफुल पर्पस की तलाश है। और ना यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक इमोशनल ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। लेकिन वो स्पिरिचुअल ग्रोथ और वो इमोशनल ग्रोथ तभी पॉसिबल है पाइल 1 जब अपने इमोशंस को आप बैलेंस करोगे। यस, बैलेंस इज़ द मेन मेन वर्ड, और यू कैन से दिस इज़ द राइट वर्ड। क्योंकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ इनको बैलेंस में करना ज़रूर हमारे हाथ में है। तो यही है इस अपनी जो इमोशंस के, मेनली अपने इमोशंस को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। एक जो मूव ऑन वाली एनर्जी है उसको एक मूव ऑन करना आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। लेकिन अभी आपको पता है कि जब आप मूव ऑन करोगे तभी जो नए रास्ते हैं वो आपके लिए खुलेंगे, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, कि आपकी इमोशनल ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप मूव ऑन करोगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन हैं उनकी तरफ से हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज छिपे हुए हैं। ओके ओके ओके, तो देखिए आपके ना पाइल 1 जो दोनों कार्ड्स निकल के आए हैं वो द न्यू मून वाले ही हैं। तो जो न्यू मून वाले कार्ड्स होते हैं वो एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है या फिर इन प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो है न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड। तो मतलब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कुछ काफ़ी पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट यू मस्ट वेलकम दीज चेंजेस। आप उनको वेलकम कीजिए, और जो भी ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है ना, इसको जैसे ना एक डिवाइन प्लान का हिस्सा मान के सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ दिस इज़ द प्लान, डिवाइन प्लान है ये, ठीक है, और मैं इसको साथ लेके चलूँगा। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए आ रही हैं, वो आपकी असेंशन के लिए ही आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो आपने आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ तो आपको ये न्यूज़ मिल रही है, या फिर कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए बता रहा है। बट ये है कि हाँ आपने अपने जो भी ये चेंजेस आ रही हैं यू मस्ट एक्सेप्ट दैम। और दूसरा जो कार्ड है वो है
न्यू मून इन वर्गो का कार्ड। तो ये है अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने ना अपने मेनली इमोशंस को ना अपने को बैलेंस करना है। देखिए हो सकता है कि आपके इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल साथ ही साथ आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में या जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ना जैसे इमोशनली वो काफ़ी वल्नरेबल फील कर रहे हैं और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द टाइम टू गिव। तो अगर उन लोगों को जिनको आपकी एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो आप उनको ये इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दीजिए। इससे आप तो मूव ऑन करेंगे ही करेंगे, वो लोगों को भी मूव ऑन करने में जैसे ना आपकी सहायता मिलेगी, जो कि आपके लिए भी बाद में हेल्पफुल होगी। ऊपर से जो न्यू मून इन वर्गो का कार्ड है तो यही बताता है कि आपको ना मतलब थोड़ा सा ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को कि मतलब अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक रखना है, और आपको स्पेशली अपने हेल्थ के ऊपर, क्योंकि देखिए इसमें ये ग्रीन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने स्पेशली अपने जैसे हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है इस वक्त ना। देखिए हम अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करेंगे तो हमारा हार्ट हील होगा। जब हमारे हार्ट की हीलिंग होगी तो अपने आप ही हमारे इमोशंस की, हमारी फीलिंग्स की हीलिंग तो होगी ही होगी। और आपने ना अपनी थोड़ी सी ना जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके चलना है। मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं आपने थोड़ा सोच समझ के वो बात करनी है। मतलब आप जल्दबाजी में कोई बात किसी को मत बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई बात किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। तो आपने हो सकता है कि बातचीत के ज़रिए ही आप किसी को इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं। जैसे वो उतना हो सकता है कि मेरे ना जो ये व्यूअर्स पाइल 1 के साथ जुड़े हैं ना, दे आर वेरी गुड काउंसलर। मतलब अगर वो प्रोफेशनली काउंसलर्स नहीं भी हैं तो हो सकता है ना जब उनके पास लोग आके बात करते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे ना उनको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है आप लोगों के साथ ना। तो वही है कि जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो मतलब लोगों की ना जैसे इमोशनल काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइम क्रंच है सबके पास, हम लोगों के पास, कि ना हमारे पास दूसरों के लिए टाइम नहीं है दूसरों के लिए क्या, हमारे पास अपने काम ख़त्म करने के लिए भी टाइम नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे अगर आपके किसी नियर या किसी डियर वन को आपकी ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है, तो ये आप ज़रूर दीजिएगा। और देखिए आपने जो वाइट वाला फ्लावर भी चूज़ किया है, तो इसका मतलब कि आपको इस टाइम पे ना अपनी इस लाइफ में एक पीस की ज़रूरत है, एक हार्मनी की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इस वीक में अगर आप कलर वाइट के साथ भी चलोगे, मतलब वाइट कलर की चीज़ें अपने आसपास रखोगे, अगर लेडी सिल्वर ज्वेलरी पहनना चाहती हैं तो वो पहनेंगे, मुझे एक कामिंग एनर्जी, एक कूलिंग एनर्जी उससे मिलती है। और अगर आप वाइट कलर के क्लोथ्स भी प्रेफर करते हैं तो वो भी आप पहन सकते हो। इवन आप पर्ल्स भी पहन सकते हो, वो भी हमें काफ़ी कामिंग और कूलिंग वाली एनर्जी देते हैं। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये रेड कलर का फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो चलिए देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है 1 मई से लेके 7 मई, तो यहाँ पे जो ये 7 डेज़ हैं मंडे से लेके संडे तक, तो इन 7 डेज़ में मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, जो भी लोग इस पाइल से कनेक्ट हुए हैं, उनके आसपास इस पूरे वीक में कैसी सी एनर्जी रहने वाली है। पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं हम आपकी। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। तो मेनली आपकी रीडिंग को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे ये जो कमिंग वीक है ना आपके लिए काफ़ी सारी चेंजेस लेके आ रहा है। लेकिन जो भी ये चेंजेस आपके लिए हो रही हैं ना पाइल 2, वो आपके लिए काफ़ी न्यू बिगनिंग और काफ़ी न्यू डोर ओपन कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने मंडे की एनर्जी से, जो कि है टेम्परेंस का कार्ड। तो जो टेम्परेंस का कार्ड है वो मुझे यही शो कर रहा है कि जैसे ना वीक की शुरुआत हो रही है हीलिंग के साथ। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ना मुझे यहाँ पे इमोशनल हीलिंग दिखा रहा है कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की जैसे इमोशनल हीलिंग हो रही है। और अगर उनको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत भी है तो मतलब मंडे इज़ द राइट डे जब वो अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं। अब करना कैसे है आपने कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उनमें आपने थोड़ी सी मॉडरेशन लेके आनी है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि देखिए हमें जब भी कोई चीज़ है ना जैसे उसमें हमें एक बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं जैसे हम कैसे ये मिक्स एंड मैच हो रहा है यहाँ पे ना, कि दोनों चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है कि हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ काम 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 करते रहें या सिर्फ हम आराम 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 करते रहें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि आपने अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी को, अपने आप को हील करना है, लेकिन एक बैलेंसिंग एनर्जी के साथ। तो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। और थोड़ी सी चीज़ों में मॉडरेशन लेके आइए। जो बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम कीजिए, और जो बहुत कम कर रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। और अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे, जो कि है टावर का कार्ड। तो देखिए जो टावर का कार्ड है ना, वो मुझे यही मैसेज दे रहा है बहुत स्ट्रांगली कि देखिए आपकी जो हीलिंग तो हो ही रही है, लेकिन ये हीलिंग के साथ ना जब आप अपने आप इमोशंस को हील कैसे कर रहे हो कि मतलब कुछ चीज़ें हैं पाइल 2 आपकी लाइफ में ना, मतलब
जो फाउंडेशन है, जिसकी जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं है काफ़ी चीज़ों की, तो जैसे ना उसको निकालना है आपने अपनी लाइफ से, जैसे डीप क्लींजिंग करनी है। आप डीप क्लींजिंग की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे, एक स्पेस नहीं बनाओगे, तो जो अच्छी चीज़ें वो आपकी लाइफ में कैसे आएंगी। तो यहाँ पे ट्यूसडे वाला जो कार्ड है बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि कुछ चीज़ें जिसकी फाउंडेशन एक स्ट्रांग बेस पे नहीं बनी हुई है, तो जैसे ना वो मुझे जाती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू। क्योंकि ना आपने ज़बरदस्ती इसको पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ना एक कंफर्ट जोन में हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं चल रहा है तो चलने दो, बट दे आर नो लॉन्गर नीडेड। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, तो उसको जाने दीजिए। और ना आप जब ये चीज़ें जाएंगी ना, तब आपको एहसास होगा कि इनका जाना क्यों ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में बताऊंगी। बट ट्यूसडे वाला ये जो कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि ये वाला दिन है जो आपको आपके आसपास ना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि आप अपने लाइफ से उन चीज़ों की डीप क्लींजिंग कर सकते हो, और एकदम आपको फिर तब पता भी चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी भी है ये चीज़ ना। अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे की एनर्जी पे। तो वेंसडे का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो जैसे अपने किसी ना किसी चीज़ पे कोई उनका टैलेंट है, उसको ना वो निखार रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो टाइम? क्योंकि उनको ना आगे बढ़ना है, उनको किसी ना किसी चीज़ की ऐसी की ज़रूरत है कि जो उनको ना एक असेंशन दे, जैसे उनको एक तरक्की दे, जैसे ना वैसी वाली चीज़। अब उनको पता है कि हाँ आई एम गुड एट इट, बट दे वॉन्ट टू बी बेटर, दे वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दैट फील्ड। उसके लिए करना क्या है, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तो वेडनेसडे वाला जो दिन है, ये सिर्फ इस दिन नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वेडनेसडे ऑनवर्ड, जैसे 3 मई ऑनवर्ड आप उस चीज़ पे काम करना शुरू करोगे, अपने टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हो। अब देखिए आपने किस चीज़ पे काम करना है, ये तो आप ही को डिसाइड करना है। ऊपर से देखिए ये है नंबर 8। तो नंबर 8 ना मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ही आप अपनी इस चीज़ पे काम करना शुरू कर रहे हो ना, तो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल आता हुआ मुझे नज़र दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल है पाइल 2 आपके अंदर ना। बस आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। और स्पेशली जो मैं आपको बता रही थी ना कि जो डीप क्लींजिंग हो रही है, इसीलिए हो रही है ताकि आपको टाइम मिल सके अपने लिए और अपने उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए, उस पैशन के लिए जिसके ऊपर आप अपना काम करना चाहती थी। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे, जो कि है हर्मिट का कार्ड। तो जो हर्मिट का कार्ड है ना, वो यही दिखा रहा है कि आपको ना थर्सडे वाले दिन अपने आप पे थोड़ा सा काम करना है। देखिए जो ये रीडिंग है ना, इसमें मुझे यही दिखा रही है कि ये जो वीक है ना, स्पेशली अपने ऊपर काम करने का है, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर काम करने का वीक है। तो देखिए जो ये हर्मिट का कार्ड है, ये यही शो कर रहा है कि आप अपने आप से थोड़ी देर बैठ के बात कीजिए। आपको ना थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ को लेके चलना है आगे। अपनी वो तभी होगा जब आप अपने मतलब खुद के साथ बैठ के, जैसे खुद के साथ ही ना एक टाइम टेबल बना रहे हो, एक टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो बिगर पर्पस है, कुछ तो बिगर पर्पस है। ये स्टार मुझे यही दिखा रहा है जिसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो। तो जो भी ये बिगर पर्पस आपकी लाइफ में है, तो उसके लिए ना एक जैसे एक प्लान बनाइए, एक ना लॉन्ग टर्म प्लान कि किस तरीके से मुझे इसके ऊपर चलना है। तो ये वाला जो दिन है, आपको इतना टाइम भी मिलेगा अपने साथ टाइम स्पेंड करने का कि आप अपने आने वाले टाइम के लिए एक अच्छे से प्लान कर सको। अगला जो कार्ड है वो है फ्राइडे का कार्ड। तो देखिए फ्राइडे का कार्ड है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड देखते ही काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है। तो फ्राइडे को ना यहाँ पे भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें लिंगर ऑन हो रही थी, मतलब आपने काफ़ी सारी डीप क्लींजिंग कर दी, लेकिन खुद कुछ चीज़ें हैं जब आप लोग को लग रहा था कि नहीं ये नहीं निकल रही हैं, या मैं किस तरीके से निकालूं। तो फ्राइडे वाले दिन ना पाइल 2 मैं यही बोलूँगी कि आपके आसपास ऐसी ऐसी एनर्जीज़ होंगी कि वो चीज़ें जो लिंगर ऑन हो रही हैं काफ़ी देर से, जैसे आप उनको जैसे क्लींस कर सकते हो। क्योंकि जो डेथ का कार्ड है ना, वो यही शो करता है कि देयर इज़ सम एंडिंग, बट यहाँ पे सिर्फ एंडिंग नहीं है, कि इस एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग है। अगर आप देखोगे ये जो हॉर्स है ये आगे बढ़ रहा है, मतलब कि फर्दर मूवमेंट का कार्ड होता है ये ना। और यहाँ पे अगर एक सनशाइन भी नज़र आता है, लेकिन ये सनशाइन कैसा है, ये है जैसे ना एक अंधेरे के बाद जब उजाला होता है ना, वैसा सा कार्ड है कि जब तक ये रात ख़त्म नहीं होगी तब तक ये उजाला नहीं हो सकता। तो ये जो बीच वाला टाइम होता है ना कि रात ख़त्म हो रही है और दिन हो रहा है, ये वो वाला टाइम है, एक डॉन का टाइम है, ठीक है ना। तो यही है कि इस टाइम पे चीज़ें लिंगर ऑन हो रही हैं, उसको ख़त्म कीजिए,
ठीक है, तभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी। तभी मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो, वो सिर्फ इसीलिए ही ख़त्म कर रहे हो, उन चीज़ों को इसलिए ही निकाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो। और दूसरी बात है, आपको ना इस टाइम पे ना मतलब जब ये काम आप करोगे ना पाइल 2, तो आपको काफ़ी शांति मिलने वाली है, काफ़ी हारमनी आने वाली है आपकी लाइफ में। तो लेकिन ये तो है, न्यू बिगनिंग्स करनी है तो कुछ पुरानी चीज़ें तो आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। उसके बाद है सैटरडे वाला कार्ड। तो देखिए सैटरडे का कार्ड, जैसे ही आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत देर से आप लिंगर ऑन कर रहे हो उसको छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है, एक फर्दर मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। क्योंकि देखिए 8 ऑफ वॉन्ड, नंबर 8 दोबारा से आपके उसमें आया है। पहले ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का था और अभी ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल दिखा रहा है, तो जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है वो दिखा रहा है कि आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मतलब कि जहाँ पे उनको जाना चाहिए, मतलब दे आर इन द राइट डायरेक्शन, दे आर अबाउट टू लैंड। मतलब आपका जो रिजल्ट जैसे निकलने ही वाला है, वैसी वाली चीज़ है कि जो भी आपने ये काम किया है वो आप एक राइट डायरेक्शन में कर रहे हो। ये आपको सैटरडे को पता चल जाएगा कि जो भी मैंने इस पूरे वीक में डीप क्लींजिंग की है, अगर आप थोड़े से भी डाउटफुल हो कि क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया, सैटरडे को आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। और उसके बाद हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे, जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं संडे को मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स बहुत काम करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं वो लोग। और ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये सिर्फ अपना ही काम नहीं कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों का भी काम कर रहे हो। तो मतलब जैसे थोड़ी सी ना ये ओवरबर्डन्ड वाली एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि मतलब काफ़ी सारे काम आपने इकट्ठे ले लिए। आपको लग रहा है कि मैं अपने काम भी कर रहा हूँ और शायद बाकी के लोग भी ये काम उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना अच्छा सा मैं कर रहा हूँ। तो जैसे उनका काम भी आपने ले लिया है, या वो काम जो बाकी के लोग कर सकते हैं लेकिन जैसे आपको लगता है कि नहीं नहीं ये भी मैं ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ी सी ओवरबर्डन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये आप जो काम कर रहे हो इतना ज़्यादा, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि कोई ना कोई चीज़ है जो आपको कंप्लीट करनी है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हो संडे वाले दिन। तो ये थी आपके पूरे वीक की एनर्जी जो आपके आसपास रहने वाली है। अभी हम देखते हैं कि ये जो कमिंग वीक है इसमें कौन से ऐसे मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका सबसे पहला कार्ड आया है वो है एम्परर का कार्ड। तो जो एम्परर का कार्ड है, ऊपर से देखिए इस पे नंबर 4 भी लिखा हुआ है। तो नंबर 4 आता है, नंबर 4 दिखाता है समथिंग टू डू विद आर स्टेबिलिटी, समथिंग टू डू विद आर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आपने अपनी जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, मतलब उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज करके काम करना, काफ़ी लॉजिकली करना है एंड स्पेशली एक स्ट्रक्चर देनी है। जैसे मैंने ना आपको यहाँ पे ये बताया कि आप किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपको बहुत स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आपने अपने साथ काम करना है। टाइम मैनेजमेंट की बात भी मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो ये भी जो कार्ड है यही बता रहा है कि मतलब यू वॉन्ट टू बी लाइक अ लीडर, क्योंकि एम्परर जो होता है वो एक लीडर होता है। लेकिन देखिए कोई भी इंसान ऐसे ही लीडर नहीं बन जाता है, उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। और जो लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो एक स्ट्रक्चर लेके काम करता है, मतलब उसको पता होता है कि मुझे अपनी टीम को कैसे करना है, कौन से मतलब इंसान है वो क्या करने में कैपेबल है, तो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी चीज़ें बांटता है, अपने काम बांटता है अपनी टीम के अंदर ना। तो एक तो स्ट्रक्चर लेके आना है और दूसरा डिसिप्लिन। जब तक टीम लीडर खुद ही डिसिप्लिन नहीं होगा तो किस तरीके से बाकी लोगों में डिसिप्लिन ढूंढ सकता है। तो सबसे पहले आपने खुद डिसिप्लिन होकर काम करना है, एक स्ट्रक्चर के साथ काम करना है, ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर कूट कूट के भरी भी हुई हैं। वो इसलिए भी मैं बता रही हूँ कि जो आपने फ्लावर भी चूज़ किया है ना पाइल 2, ये रेड कलर का फ्लावर है। तो जो रेड कलर का फ्लावर है ना वो काफ़ी जैसे ना एक मार्शियल एनर्जी, मार्स वाली एनर्जी मुझे दिखा रहा है। मतलब काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी पैशनेट है, एनर्जी से भरे हुए हैं, ठीक है ना। और उसमें और दूसरी बात है एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर ना। तो बस आपने, अगर आपके अंदर इतनी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़, तो आपको पता ही है कि आपको कितने डिसिप्लिन में रह के काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि वो बोलते हैं ना ऑलवेज यू हैव टू लीड विद द एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल कौन, आपको पहले खुद ही बनना पड़ेगा। लेकिन ये जब आप काम कर रहे हो एक स्ट्रक्चर को लेके, एक डिसिप्लिन को लेके, तो वो एक डिसिप्लिन में आना इतना इजी काम नहीं होता है पाइल 2। तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन आपने अपनी पूरी ये रीडिंग सुन ली कि जैसे भी आप डिसिप्लिन में रह के काम करोगे, एक स्ट्रक्चर के साथ काम करोगे, वो चीज़ें जो पाइल ऑन हो रही हैं या जो लिंगर ऑन हो रही हैं उनको निकाल के काम करोगे, तो आपकी फ़र्दर ग्रोथ, आपकी फ़र्दर मूवमेंट तो हो ही रही है। हाँ, इस डिसिप्लिन में आना थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको लग सकता है इस वीक के अंदर। और सेकेंड जो कार्ड है देखिए, नंबर 4 के बाद सीधा ही 5 ऑफ वाटर, मतलब सीधा ही जैसे
जैसे नंबर भी एकदम से चेंज हो रहे हैं, ऊपर से जो नंबर 5 होता है इट ऑलवेज डिपिक्ट्स चेंज, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। और यहाँ पे स्पेशली चेंजेस किसकी है, वाटर एनर्जी। जो वाटर एनर्जी है ना वो हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारी एनर्जी के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स और अपने जो इमोशंस है ना उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना है। क्यों? क्योंकि देखिए कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें उस तरीके से ना हो जैसे कि आपने सोची थी, ठीक है ना। ये मैं अपनी आपकी पास्ट एनर्जी की बात बता रही हूँ कि इन पास्ट कुछ ना कुछ तो ऐसे हुआ है कि इट डजंट वर्क आउट द वे यू हैव होप्ड इट टू बी। तो मतलब अगर वो वैसी नहीं हुई है तो आपने उसी चीज़ को नहीं कहा कि हाँ ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, पता नहीं आगे भी ठीक होगा, तो आपने वो नेगेटिव एनर्जी नहीं लेके आनी। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो हमारी सोच के हिसाब से नहीं होती, लेकिन हाँ हमारे डिवाइन ने काफ़ी सारी चीज़ें वैसी भी दी होती हैं जो हमारी सोच के हिसाब से होती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो मेन मैसेज है वो ये है कि हो सकता है कि आपको ना ऐसा लगे इस हफ्ते में कि आपकी मेन एनर्जी जा रही है उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपने आपके फेवर में नहीं रही हैं। बट यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ वाटर, मतलब चेंज योर इमोशंस, चेंज द वे यू फील। ठीक है कि आपने वो फीलिंग्स नहीं लेके आनी कि क्या ठीक नहीं रहा है, आपने अपनी क्या फील करना है वो चीज़ों को देखना है। उन चीज़ों के लिए ना जैसे एक थैंकफुलनेस लेके आनी जो आपकी लाइफ में ठीक रही हैं। और आप ना अपने इमोशंस को उसमें लेके जाइए कि हाँ आगे जो होगा वो ठीक ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि दैट यू आर नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन ए सिचुएशन। तो बस ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा आपको, बट यही है, आपको पता है कि अगर हम सिर्फ नेगेटिव 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 स्टेट लेके चलेंगे तो वैसा सा एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपके साथ पॉजिटिविटी रहेगी तो आपके काम तो बनते ही जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। सच अ पॉजिटिव कार्ड एंड इतना अच्छे से आपकी एनर्जी के साथ ना ये मैच हो रहा है पाइल 2। क्योंकि देखिए ब्लू मून हम बोलते हैं ना, दिस हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो चीज़ें जो कभी कभी होती हैं। तो इस हफ्ते में ना आपको ऐसा सा टाइम मिलेगा, ऐसा सा एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसी सी एनर्जीज आपके अराउंड होंगी कि जो चीज़ें आपने सोची थी ना कि कभी नहीं हो सकती, या फिर आपको लगता है कि दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल, तो वो चीज़ें जैसे होंगी आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि नहीं नहीं दिस इज़ पॉसिबल, मतलब जैसे आपको खुद पे भरोसा भी होगा। एंड यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको ये गाइड भी करें दैट यू बिलीव इन दैट इम्पॉसिबल, जो आपने सोचा था ना कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो पक्का से होंगी यू, बट फर्स्टली यू हैव टू बिलीव। क्योंकि जब तक आप ही बिलीव नहीं करोगे कि ये चीज़ें आपके साथ होंगी तो फिर वो किस तरीके से होंगी। हाँ, काफ़ी एनर्जी आपके आसपास क्रिएट हो रही है कि उन चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए, आपने नेगेटिव एटीट्यूड के साथ नहीं चलना है इस हफ्ते। और जो सेकंड वाला कार्ड है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। देखिए जो फुल मून है ना वो किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन दिखा रहा है मुझे, ठीक है ना। तो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है कुछ ना कुछ तो है जो कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि सैटरडे तक आपको पता चल जाएगा दैट आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, और कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी संडे तक कंप्लीट हो भी रही हैं जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़रा ना जैसे ओवर टाइम भी लगा रहे हो ओवर वर्क भी कर रहे हो। तो ये है कि चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। और वैसे भी ये लियो एनर्जी एक 5th हाउस की एनर्जी है। काफ़ी लोग हैं ना जैसे वो मतलब उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके साथ ना काफ़ी पैशनेटली जुड़े हुए हैं। और इसमें जो ये वाली चीज़ है ना, देखिए जो 5th हाउस की हमारी एनर्जी होती है वो हमारे पैशन की एनर्जी होती है, हमारे रोमांस की एनर्जी होती है, हमारी हॉबीज़ की एनर्जी होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जैसे आप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर काम करें, हो सकता है काफ़ी लोगों की हॉबी के ऊपर ही उसको जैसे वो निखार रहे हैं, तो जैसे कुछ हॉबीज़ की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो देखिए लियो है, लियो इज़ लाइक अ लायन, लायन को देखिए सबसे पहले क्या लगता है, समबडी हु इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। बट यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंट रहना है और पूरे अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे हमने कोई भी चीज़ ना ही ज़्यादा करनी होती है और ना ही कम करनी होती है, हमने बैलेंस में करनी होती है। तो जो भी आपका कॉन्फिडेंस है उसके साथ चलिए, बट इसमें एक प्राइड को लेके मत चलिएगा, ठीक है। यू मस्ट शो योर सेल्फ, लेकिन जब आप अपने आप को शो कर रहे हो आपने ये देखना है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो नीचे नहीं जा रहे हैं, कि उनकी कोई चीज़ छुप नहीं रही है। आप जब अपने आप को शो कर रहे हो आपके साथ साथ बाकी के लोग भी
शाइन कर रहे हैं। तो ऊपर से देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रेड कलर की एनर्जी है, लियो की एनर्जी, रेड कलर की एनर्जी, एक फायरी एनर्जी, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो जो आपका ये वीक है पूरा काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाला है। तो बस आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़िए और साथ सबको साथ लेके बढ़िए, और जो भी ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उनको आने दीजिए ताकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए। तो ये थी आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने ये पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि जो कमिंग वीक है 1 मई से लेके 7 मई 2023 तक, तो जो ये 7 डेज़ होंगे मंडे से लेके संडे तक, तो इसमें कैसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके आसपास होंगी। तो ये मैंने 7 कार्ड्स निकाले हैं आपके 7 डेज़ के लिए। लेट मी सेट द कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड जो कि है मंडे का कार्ड। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि मंडे को जब ये वीक शुरू हो रहा है तो मेरे जो पाइल 3 के व्यूज़ हैं वो काफ़ी अबंडेंट फील कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अबंडेंस उनके आसपास है। लेकिन इस दिन जैसे दे आर एन्जॉइंग देयर अबंडेंस, मतलब वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं नेचर के साथ, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर जो भी उनके आसपास की जैसे लग्जरीज़ हैं, जो भी अबंडेंस उनको दे रखी है डिवाइन ने, तो उसको ना जैसे वो एन्जॉय कर रहे हैं, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे वाले कार्ड पे जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना कोई न्यू डोर ओपन होते हुए मन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पहले से ही आपके पास काफ़ी अबंडेंस है पाइल 3, लेकिन यहाँ पे ना जैसे जो भी ये न्यू डोर ओपन होंगे वो आपको और अबंडेंस देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीज़ आप शुरू कर रहे हो। जो भी ये चीज़ शुरू आप कर रहे हो ना पाइल 3, जिस ना ये आपने अपने बहुत थोड़े से फ्रेंड्स के साथ या बहुत ही क्लोज जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही शेयर किया है, बाकी लोगों के साथ ये शेयर नहीं की है। मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, बट इसको अभी अपने मतलब जैसे सब अपने तक रखना चाहते हो आप, अभी सबको नहीं बताना चाहते हो। बट हाँ, जो भी ये न्यू डोर ओपन हो रहा है वो आपको काफ़ी अबंडेंस लेके आ रहा है। अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे वाले कार्ड पे। तो जो वेडनेसडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई ना कोई न्यू डोर ओपन हो रहा है, तो जो ना ये वेडनेसडे वाला कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि इस दिन की जो एनर्जी आसपास ये है कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हो तो वेडनेसडे इज़ अ राइट डे टू स्टार्ट एट दैट वर्क। क्योंकि जो भी ये आप काम करना चाह रहे हो पाइल 3, ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल मुझे लग रहा है। मतलब कुछ ना कुछ वो बोलते ना कि बिफोर एंड आफ्टर वाली, की पहले ही ऐसी लगती थी बाद में ऐसी लग रही है, मतलब काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली, काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं। बट वेडनेसडे को इज़ अ राइट डे टू स्टार्ट दैट वर्क। और जो भी ये काम है ये काफ़ी नया काम है, हो सकता है आपने पहले ये काम ना किया हो। थर्सडे वाली जो एनर्जी है, थर्सडे वाली है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 3 ऑफ कप्स मुझे सेलिब्रेशन दिखा रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो आपके एक क्लोज नेटवर्क है, आपका एक क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उसके साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। ये सेलिब्रेशन आपकी खुद की भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी की सेलिब्रेशन का हिस्सा बनो। बट हाँ, पार्टी टाइम तो मुझे ये दिखा रहा है। ऊपर से जो नंबर 3 होता है दैट इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपैंड हो, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ बड़ी है, उस जो भी वो बढ़ोतरी हुई है उसी को जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे ना, एक जैसे काफ़ी फ्रेंडली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो जो फ्राइडे वाला कार्ड है ये है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 8 ऑफ कप्स जब भी आते हैं तो वो यही बताते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपके इमोशनल फ्रंट पे चल रहा है जिसके लिए ना आपको मूव ऑन होने के लिए बताया जा रहा है। तो मतलब कि फ्राइडे को मेरे काफ़ी पाइल 3 के व्यूअर्स मूव ऑन हो रहे हैं उन चीज़ों से जो कि विच इज़ नॉट सर्विंग देयर हाईएस्ट गुड। और जब आप ना मूव ऑन हो रहे हो ना पाइल 3, यहाँ पे ना एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है कि फिर ना जैसे आपकी असेंशन हो रही है, मतलब आप जैसे ही इन चीज़ों से जो कि आपको इमोशनली थोड़ा सा परेशान कर रहे हो उनसे आप मूव ऑन हो रहे हो, तो आप आगे बढ़ रहे हो, ऊपर एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो। तो यह जैसे ना तो मतलब दिस मूव ऑन इज़ रियली गुड विच इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। वैसी सी एनर्जी है ये फ्राइडे वाली। और सैटरडे वाला कार्ड है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। देखिए एक तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है क्योंकि आप मूव ऑन हो रहे हो। किसी भी चीज़ से जब मूव ऑन होता है तो हमें एक इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है पाइल 3। तो यहाँ तो यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। ऊपर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 8। तो नंबर जो 8 होता है इट इज़ अ नंबर ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल, कि हाँ आपको जैसे यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि जब भी आप मूव ऑन होके आगे बढ़ोगे इस पूरी स्ट्रेंथ के साथ तो
आपके लिए जो पोटेंशियल है दैट इज़ इनफाइनाइट मतलब यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू, वट एवर यू विश्ड फॉर, आपको वो सब मिलेगा। और यहाँ पे भी आप एक इन्फिनिटी साइन देख सकते हो कि आप इनफाइनाइटी मतलब इनफाइनाइट हैप्पीनेस भी आपको आती हुई नज़र आएगी। और देखिए यहाँ पे ना काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको मैसेज दिया जा रहा है कि दे मस्ट कनेक्ट विद द नेचर। अगर आपके पास कुछ पेट्स हैं अपने, तो आप अपने पेट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपके जो नेचर है वो आपको काफ़ी हीलिंग देगी और काफ़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे आती हुई। और इसके कारण ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पूरी येलो एनर्जी है पीछे ही ना। तो मतलब जब भी ये हीलिंग हो रही है, जब नेचर से कनेक्ट हो रही हो, जब आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो जैसे आपकी सेल्फ हीलिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है संडे का कार्ड। तो संडे का जो कार्ड है आपके लिए वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगनिंग ऑफ समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ नया करने के बारे में जैसे आपने सोचा, एक नया प्लान आपके सामने आएगा। देखिए यहाँ पे जो था ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मतलब कोई ना कोई नई चीज़ शुरू करने की, कोई ना किसी चीज़ की शुरुआत की एनर्जी। और जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो हमें बता रहा है जैसे एक न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और जो भी ये न्यू बिगनिंग्स होगी ना, जैसे उसके ऊपर आप काफ़ी वर्क करोगे, काफ़ी पैशनेटली वर्क करने वाले हो, जैसे ना एक मोटिवेशन लेके आएगी ये चीज़ आपके लाइफ में ना। लेकिन ये है कि जो भी ये काम होगा इसके ऊपर आपके काफ़ी फिजिकल एफर्ट्स लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप ये काम शुरू करोगे, मतलब संडे को आपका इसके बारे में पता चलेगा, जैसे ही आप इसके ऊपर काम करोगे तो आपको इसके फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि जो ये कमिंग वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स मतलब फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। तो द वर्ल्ड का कार्ड है जो हमें दिखाता है कि कोई ना कोई चीज़ की जैसे कंप्लीशन होना, आपको कंटेंटमेंट मिलना। और जब आप किसी चीज़ की खुशी मिलती है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ग्रेटिट्यूड शो करना होता है यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड शो करना होता है अपने डिवाइन को। तो यहाँ पे आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि जब भी आप काम करें तो जैसे उसको कंप्लीट करने ना, कि किस तरीके से वो कंप्लीट होगा वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा उस चीज़ को कंप्लीट करने में। बट ये है कि जब भी आप यही काम करोगे आप बहुत अच्छे से इस काम को कर लोगे और आपको बहुत ही कंटेंटमेंट और बहुत ही जॉय मिलने वाली है इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद। और जो सेकंड कार्ड है वो है आपका लवर्स का कार्ड। तो देखिए जो लवर्स का कार्ड है ना वो ना यही दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप इस हफ्ते में मतलब आपको आपके सामने आ सकते हैं। मतलब जैसे अगर अब आपको कुछ रोमांटिक पार्टनर्स की तलाश थी तो काफ़ी लोगों को जैसे अपने रोमांटिक पार्टनर्स मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे ना जैसे इन जो भी आपको ये पार्टनर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सामने मेन चैलेंज यही आएगा कि आपको ना बहुत ही केयरफुली उनको चूज़ करना है। क्योंकि आपको शायद ना यहाँ पे ये लग रहा है कि पहले भी शायद ऐसा कुछ हुआ कि आपने शायद ठीक से डिसीजन नहीं लिए, तो आप वो गलतियाँ दोबारा से नहीं करना चाहते। तो ये आपको चैलेंजिंग लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ है पार्टनर्स, कुछ ना कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू हो रहे हैं, बट यू विल फील इट चैलेंजिंग कि क्या ये ठीक है या नहीं। और दूसरी बात ये यहाँ पे ना ये कार्ड मुझे दिखा रहा है वो है हेल्थ के बारे में, कि यहाँ पे ना आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए ऊपर से ना आपने जो ये फ्लावर भी चूज़ किया, दिस इज़ अ पिंक कलर का फ्लावर। जो पिंक कलर है वो हमारे ना जैसे हार्ट चक्रा के साथ रिलेटेड होता है। तो मतलब जैसे एक हार्ट हीलिंग की तरह का मैसेज दिया जा रहा है, कि जैसे एक फिजिकल हीलिंग का, आपकी एक हेल्थ की हीलिंग का मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे ना। तो ये है कि जैसे एक सेल्फ लव का मैसेज भी साथ में। देखिए जो लवर्स का कार्ड है वो सब इंटीमेट रिलेशनशिप सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं दिखाता है, हमारा सबसे इंटीमेट रिलेशन हमारा खुद के साथ होता है। तो यही है कि आपका जो आपकी खुद के साथ आपकी बॉडी और आपके सोल का रिलेशनशिप है उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। अपने हेल्थ के ऊपर ना आपने काम करना है, क्योंकि यही अपने आप के ऊपर काम करना, अपना ख्याल रखना। हो सकता है आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, लेकिन ये तो आपने करना ही करना है पाइल 3, क्योंकि जब तक हम अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही अपना काम कर सकते हैं, ना ही दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है उन्होंने हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कौन सी डिवाइन गाइडेंस भेजी है। तो सबसे पहले है हैव फेथ इन योर ड्रीम, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। देखिए जब भी वैक्सिंग क्रेसेंट मून आता है मतलब कि वो चंद्रमा जो कि बढ़ रहा है, पूर्णमासी पे वो पूरा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही वो पूरा होता है। तो मतलब ये चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें भी हो रही हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हैव फेथ इन योर ड्रीम,
ड्रीम्स की। जो भी आपने ड्रीम सोची हैं पहले तो उनके ऊपर भरोसा करना सीखिए। हैव फेथ इन योरसेल्फ। जब तक हम खुद पे ही भरोसा नहीं करेंगे हम अपने इंटीमेट रिलेशनशिप जो बनाएंगे उनके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिवाइन यही गाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं, काफ़ी अबंडेंस आ रही है, काफ़ी न्यू डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये है कि जो भी आपने सोचा हुआ है जस्ट कीप फेथ, जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम एज वेल एज इन योर सेल्फ। और जो दूसरा कार्ड है आपका वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। ब्यूटिफुल 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 कार्ड पाइल 3, क्योंकि देखिए ये न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है। जो न्यू मून होता है न्यू बिगनिंग की एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है। ऊपर से देखिए जो टॉरस होता है ना वो एक अर्थ साइन होता है, मतलब कि एक साइन जो कि बहुत आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बता रहा है। और ना ये ग्राउंडेड रहने के लिए तो बता ही रहा है, ऊपर से बता रहा है कि जो भी आपके प्लान्स हैं ना उसको जैसे एक प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है। जब भी अपने प्लान्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप करोगे ना पाइल 3, तो आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जो टॉरस है ना इसको प्लैनेट वीनस है ना वो रूल करते हैं। और प्लैनेट वीनस हमें क्या देते हैं? हमें खूब सारी प्रॉस्पेरिटी, खूब सारी लग्जरीज देते हैं, हमें आराम देते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं। तो जैसे ही आप अपने प्लान्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच दोगे और अपनी बॉडी के ऊपर काम करोगे, अपनी हीलिंग करोगे। ऊपर से जो टॉरस एनर्जी है ना ये सेकंड हाउस की एनर्जी हमारी फैमिली की एनर्जी भी दिखाता है, हमारी स्पीच की एनर्जी दिखाता है, ठीक है ना। तो ये है कि आपने अपने जब हीलिंग करनी है, जब आप खुद की हीलिंग करोगे, अपने ऊपर आप काम करोगे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा जैसे आपको खूब सारी अबंडेंस मिलने जा रही है, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी वीक की रीडिंग पाइल 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।